कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली आप सभी की करंट अफेयर की क्लास होती है। 31 अगस्त 2021 का करंट अफेयर लेकर हम आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। इस करंट अफेयर की क्लास में आप सभी को करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके के विषय में भी जानकारी दी जाती है, जो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आपकी परीक्षा के लिए। क्विक पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। तो जैसे कि आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि ये सेशन आप सभी के लिए सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप सभी को पूरा देखना है, जिससे आप सभी का हर एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए तैयार हो सके। तो इस सेशन की हम शुरुआत करेंगे। इससे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अपने सेशन की तरफ मूव करेंगे। 31 अगस्त 2021 का ये करंट अफेयर है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ये आप सभी का पुराना क्वेश्चन था, जो आप सभी के लिए पिछले वीडियो में दिया गया था कि इसका आंसर आप सभी का क्या होगा। पूछा गया, बताइए निम्नलिखित में से किसे दोबारा से 3 वर्ष के लिए आईसीआईसीआई बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने थे: विवेक कुमार जोशी, संदीप बख्शी, संदीप कटारिया और अभय कुमार सिंह। इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। तो संदीप बख्शी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिन्हें 3 वर्ष के लिए आईसीआईसीआई बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म क्या होगा। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी। इसके टैगलाइन की बात की जाए तो हमें है न ख्याल आपका, इसकी टैगलाइन हो जाएगी। तो ये थे आपकी परीक्षा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, और ये आप सभी का आंसर था संदीप बख्शी। आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का। पूछा गया, बताइए हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय पैडलर कौन बनी है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। भावना बेन पटेल पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है दीपा मलिक, तीसरा ऑप्शन है साक्षी मलिक, चौथा ऑप्शन है एम थंगा बेलू। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो भावना बेन पटेल इसका सही आंसर हो जाएगा, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए रजत पदक जीता है। ये आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, इनकी तस्वीर है। आइए देख लेते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ बिंदु जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो ये भारतीय पैडलर भावना बेन पटेल 34 वर्ष की हैं, जिन्होंने महिला एकल टेबल टेनिस में टोक्यो में भारत के लिए रजत पदक जीता है। ये अपने ऐतिहासिक पैरालंपिक मुकाबले में चीन की, क्या नाम है इनका, तो युंग झोउ से 0-3 से हार गई हैं। तो आप सभी को इसे भी याद कर लेना है। इसके बाद ये भारत का पहला पदक था इस टोक्यो पैरालंपिक में, जो कि रजत पदक था। या दीपा मलिक के बाद पैरालंपिक में पदक पाने वाली एकमात्र दूसरी भारतीय महिला है, जिन्होंने 2016 रियो ओलंपिक शॉटपुट में रजत पदक जीता था। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। दीपा मलिक के बारे में आप सभी को जानकारी दी गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए हाल ही में किसने 2021 बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है लियोन मेंडूका, दूसरा ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा, तीसरा ऑप्शन है एसपी सेथुरमन और चौथा ऑप्शन है डेनियल यूफा। अब आप सभी को बताना है किसने 2021 में बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। तो एसपी सेथुरमन इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को साइड में तस्वीर दिखाई पड़ रही होगी एसपी सेथुरमन की। आइए देख लेते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट। तो आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में कि इन्होंने रूस के, क्या नाम है इनका, तो डेनियल यूफा के ट्राईबेकर स्कोर के आधार पर बराबरी की है। इसके बाद इन्हें विजेता चुना गया है। भारत के कार्तिकेयन मुरली तीसरे स्थान पर रहे हैं। इसे भी आप सभी को याद कर लेना है। एसपी सेथुरमन ने 2016 में ताशकंद में एशियाई शतरंज चैंपियनशिप जीती थी। इसे भी आप सभी को याद कर लेना है। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो भी दिए गए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए हाल ही में भारत में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर स्थापित किया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है लद्दाख और चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। आप सभी को बताना है भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर स्थापित किया गया है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो लद्दाख इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, ये तस्वीर है इस मूवी थिएटर की। आइए देख लेते हैं इससे जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट।
तो 11,562 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर लॉन्च किया गया है। यह थिएटर 28 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकता है, तो इसे आप सभी को याद कर लेना है। इस थिएटर की खासियत क्या है, तो 28 डिग्री सेल्सियस में भी ये काम कर सकता है। इस थिएटर का उद्देश्य क्या है, तो भारत के सबसे दूरस्थ क्षेत्र में सिनेमा का अनुभव लाना है। ये आप सभी का उद्देश्य हो जाएगा। आने वाले समय में ऐसे 4 थिएटर लद्दाख में लेह में स्थापित किए जाएंगे, तो आप सभी को ये भी याद कर लेना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यह बनता है कि इस मूवी थिएटर में अक्षय कुमार की फिल्म क्या है, बेल बॉटम का प्रदर्शन किया गया है। तो इसे भी आप सभी को याद कर लेना है, किस फिल्म का, तो अक्षय कुमार की फिल्म है, उसका नाम है बेल बॉटम, इसका प्रदर्शन किया गया है। अब इसे पिक्चर टाइम डिजिप्लेक्स द्वारा स्थापित किया गया है, इसे भी आप सभी को याद कर लेना है। इसे पिक्चर टाइम डिजिप्लेक्स द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये सभी आप सभी के महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आप सभी की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, बताइए हाल ही में किसने बेल्जियम ग्रांड प्री 2021 जीता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। जॉर्ज रसेल पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन मैक्स वर्स्टापेन और तीसरा ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, चौथा ऑप्शन है वाल्टेरी बोल्टास। अब आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसने बेल्जियम ग्रांड प्री 2021 लीग जीती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मैक्स वर्स्टापेन इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को साइड में इनकी तस्वीर दिखाई पड़ रही होगी। आइए देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट। तो आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में कि मैक्स वर्स्टापेन जो कि रेड बुल ड्राइवर हैं, नीदरलैंड के हैं, बेल्जियम ग्रांड प्री इन्होंने लीग जीती है, इन्हें विजेता घोषित किया गया है। ये बारिश द्वारा बाधित मुकाबला था, जिसके बाद इन्हें 2 लैप के बाद विजेता घोषित किया गया है। और इसके बाद आप सभी को बताना चाहेंगे जॉर्ज रसेल दूसरे स्थान पर रहे हैं और तीसरा स्थान लुइस हैमिल्टन का रहा है, जो कि मर्सिडीज ड्राइवर हैं। 2009 मलेशियन ग्रांड प्री के बाद यह पहली F1 रेस है जो हाफ पॉइंट तक चली है। आप सभी को इसे याद कर लेना है। तो जो भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु थे आप सभी के सामने हैं, इसे आप सभी को याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बताइए हाल ही में किसने टोक्यो पैरालंपिक में डिस्कस थ्रो में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। नीरज चोपड़ा, विनोद कुमार, टेकचंद और सुमित अंतिल। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। आप सभी को बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो विनोद कुमार इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को इनकी तस्वीर दिखाई पड़ रही होगी। इन्होंने भारत के लिए टोक्यो पैरालंपिक में डिस्कस थ्रो के लिए कांस्य पदक जीता है। आइए देखते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो इन्होंने पुरुषों की F52 डिस्कस थ्रो स्पर्धा में एशियाई रिकॉर्ड के साथ कांस्य पदक जीता है, इसे आप सभी को याद कर लेना है। ये भारत के लिए तीसरा पदक था। साथ ही साथ इन्होंने पोलैंड के पेओट्र कोसेबिग्ज जिन्होंने 20.02 मीटर का और क्रोएशिया के बेलेमीर सेंडोर जिन्होंने 19.98 मीटर का थ्रो फेंका था, जिसके बाद इन्होंने अपना 19 मीटर का थ्रो फेंका है जो इनके लिए बेस्ट थ्रो था। तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। आप सभी को इसे याद कर लेना है, इनसे जुड़े हुए ये पॉइंट दिए गए थे। आइए देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बताया हाल ही में किसने टोक्यो पैरालंपिक में ऊंची कूद प्रतियोगिता में भारत के लिए रजत पदक जीता है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विनोद कुमार, निषाद कुमार, सुमित अंतिल और SP सेथुरमन। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किन्होंने भारत के लिए टोक्यो पैरालंपिक में ऊंची कूद प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो निषाद कुमार इसका सही आंसर हो जाएगा। तस्वीर आप सभी के सामने दिखाई पड़ रही होगी इनकी। इनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, आइए देख लेते हैं। तो ये 23 वर्ष के हैं, इनका नाम क्या है, तो निषाद कुमार इनका नाम है। इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद T47 स्पर्धा में रजत पदक जीता है। 2.06 मीटर की छलांग लगाकर एशियाई रिकॉर्ड इनके द्वारा बनाया गया है। इन्होंने USA के डलास वाइज की बराबरी की है, जिन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है। इससे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे इन्होंने दुबई में फैजा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2021 लीग में T46-47 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। USA के रोड्रिक हैं जिन्होंने 2.15 मीटर की छलांग लगाई और स्वर्ण पदक जीता है। तो आप सभी को याद कर लेना है, इससे जुड़े हुए जो भी पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
7 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया होता है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट लॉन्च किया गया है? गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव, राजीव चंद्रशेखर और पीयूष गोयल। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राजीव चंद्रशेखर इसका सही आंसर हो जाएगा, जो भारत के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। अब इनके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट लॉन्च किया गया है। इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, आइए देख लेते हैं। तो इसे भारतीय विज्ञान संस्थान, आईआईटी रुड़की और सीडैक द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, पहला पॉइंट है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इस क्वांटम कंप्यूटिंग के व्यवहारिक पहलुओं को लागत प्रभावी तरीके से सीखने और समझने में यह सक्षम करेगा। आप सभी को इसे याद कर लेना है। आइए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया बताया, हाल ही में किस दिन जबरन गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, 29 अगस्त, 28 अगस्त, 30 अगस्त और 27 अगस्त। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो 30 अगस्त इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को इसे याद कर लेना है। अब आइए देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट। तो 21 दिसंबर 2010 को इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था और पहली बार वर्ष 2011 में मनाया गया था। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वें नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि बताइए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, 27 अगस्त, 30 अगस्त, 29 अगस्त और 28 अगस्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो 30 अगस्त इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को इसे मार्क कर लेना है। तो अंतर्राष्ट्रीय उद्योग दिवस कब मनाया गया है? 30 अगस्त को मनाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया होता है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 अगस्त इसका सही आंसर हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने की घोषणा की है। इसे आप सभी को याद कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के सामने है, आपके पेपर में निश्चित रूप से ये पूछा जाएगा। और इसे पहली बार मनाया कब गया था? तो 29 अगस्त 2012 को मेजर ध्यानचंद की जयंती पर इसे पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया बताइए, हाल ही में कब परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? 27 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त और 30 अगस्त। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। तो 29 अगस्त इसका सही आंसर हो जाएगा। तो परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त को मनाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बताया, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में किस प्रतियोगिता में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता है? तैराकी, भाला फेंक, निशानेबाजी और ऊंची कूद। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो निशानेबाजी प्रतियोगिता में, निशानेबाजी स्पर्धा में इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। नाम इनका आप सभी को याद कर लें, अवनी लेखरा इनका नाम है। तस्वीर आप सभी को साइड में दिखाई पड़ रही होगी। तो आइए देख लेते हैं इनसे जुड़ा हुआ पॉइंट जो आप सभी के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में। तो ये जयपुर की निवासी हैं, 19 वर्षीय, इनका नाम अवनी लेखरा है। इन्होंने महिलाओं की R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में पोडियम के शीर्ष में अपनी जगह बनाई है। तैराक मुरली कांत पेटकर 1972 में, भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया 2004 और 2016 और हाई जंपर मरियप्पम थंगावेलु 2016 के बाद अवनी पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली चौथी भारतीय एथलीट हैं। तो आप सभी को इसे याद कर लेना। आपके पेपर के लिए जो भी पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सभी के लिए ये 13वां नंबर क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए आखिरी क्वेश्चन है आज का। पूछा गया बताइए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राजनाथ सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को साइड में तस्वीर दिखाई पड़ रही होगी। इधर आप सभी की नीरज चोपड़ा है, इधर राजनाथ सिंह हैं। तो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। आप सभी को 2 तस्वीर दिखाई पड़ रही होंगी, ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब आइए देख लेते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आप सभी को दिया गया है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा इसका सही आंसर। पूछा गया बताइए, हाल ही में किसने ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक की अध्यक्षता की है? पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र सिंह तोमर और गजेंद्र सिंह शेखावत। इसका
4 ऑप्शन हैं, आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आइए देख लेते हैं। तो इस बैठक का विषय क्या था, तो खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए कृषि जैव विविधता को मजबूत करना इसका विषय था। ब्रिक्स का गठन कब हुआ है, तो सितंबर 2006 में इसका गठन हुआ है। पहली बैठक 16 जून 2009 को हुई थी। ब्रिक्स के सदस्य देशों की बात करें तो ब्रिक्स, ये आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, ऐसे लिखा जाता है। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका आप सभी का हो जाएगा। तो इसे आप सभी को याद कर लेना है। इनके की मेंबर की बात करें तो बी से ब्राजील जिसके जेयर बोल्सोनारो हो जाएंगे, रसिया के व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी और चाइना के शी जिनपिंग हो जाएंगे और साउथ अफ्रीका के सिरिल रामफोसा आप सभी को याद कर लेना है, इसके की मेंबर हैं। तो आप सभी के लिए आज के करंट अफेयर में इतना ही। आप सभी के लिए 31 अगस्त 2021 का करंट अफेयर आप सभी के सामने था। आशा करते हैं आप सभी को जो भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं याद हो गए होंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। आप सभी को ये सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस PDF को आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल तक पहुँच सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी ने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलेंगे आप सभी को 1 सितंबर 2021 के करंट अफेयर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।